औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनल टर्म के सिलेबस में चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 शामिल है। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट टॉपिक है हमारे पास, पेज नंबर 392। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये पेज अच्छे तरीके से आपने रीड करना है। सैम्पल स्पेस, इवेंट की डेफिनेशन, इक्वली या लाइकली इवेंट की डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स के तमाम पेजेस को आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ से जितने भी MCQs हैं वो बन सके। इसी तरह पेज नंबर 396 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी डायग्राम्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि A possibility diagram is used when each outcome of the sample space has two component। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी आपने रीड कर लेनी है। तमाम पेजेस को आपने रीड अच्छे तरीके से करना है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा MCQs बन सकते हैं और ये MCQs के हवाले से भी इसमें मटेरियल ज़्यादा है। पेज नंबर 400 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक है ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम को अच्छे तरीके से आपने डिस्कस करना है। सिंगल कॉइन की ट्री डायग्राम क्या होगी, डबल कॉइन की क्या होगी, और जब 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाएगा तो फिर क्या होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि एक जो 3 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो ये जो हेड है, लास्ट हेड जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सो दिस ब्रांच रिप्रेजेंट द आउटकम्स हेड हेड हेड। तो ये हेड को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको बैकवर्ड लेके जाते हैं तो THT यानी टेल हेड टेल को ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इन तमाम पेजेस की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14A की। तो स्टूडेंट 14A का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद क्वेश्चन 4, 5 भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 आल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 7 स्टूडेंट्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा लगता है जैसा कि 7 क्वेश्चन जो है बोर्ड के फाइनल टर्म के पेपर में लाजमी शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, 9 इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 और 11। ठीक है, तो 9 और 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसकी थ्योरी को रीड करना है। और अब हम बात करेंगे पेज नंबर 406, 407 पे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से एक्सरसाइज 14B की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 4, 6, 8 और 10 इनमें से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चे को ये अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ आल्सो वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी आप इस तरह कहें तो ये गलत नहीं होगा कि फाइनल टर्म्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी आएगा, यानी इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 1, 2, 3 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। 14B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 9 इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और स्टूडेंट इसकी तमाम चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपने इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से की तो आपके MCQs आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से MCQs भी ज़्यादा आएंगे। प्रोबेबिलिटी में MCQs का डाटा ज़्यादा है। और इसी तरीके से इसमें सिर्फ आपकी 2 ही एक्सरसाइजेज शामिल हैं, 14A और 14B। स्टूडेंट इसी तरीके से इसकी समरी के ऊपर आएंगे, आप इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करेंगे। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसकी रीडिंग आपने अच्छे करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अच्छी